आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव के आरोपों पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मूसी नदी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मूसी नदी एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है, यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा। बीआरएस जो भी आरोप लगा रही है, हम एक समिति बनाकर उनके साथ चर्चा करेंगे। रेवंत रेड्डी की एकमात्र दिलचस्पी इस राज्य का विकास करना और इसे नंबर 1 बनाना है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लेकर कोई संदेह नहीं है। बीआरएस को बेवजह की दिक्कतें पैदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी गरीब व्यक्ति पर इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एसीआई से कहा है कि वह बीआरएस के पूर्व एमएलसी के कविता की उस याचिका पर विचार करे जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तेलंगाना प्रजा जागृति के पंजीकरण की मांग की है। एसीआई के वकील ने कहा कि कविता के आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना प्रजा जागृति को रजिस्टर करने के लिए कविता के आवेदन पर विचार करें। कविता के वकील ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के आवेदन में जो कमियां एसीआई ने 30 फरवरी को बताई थी, उन्हें ठीक कर लिया गया है। इस याचिका पर निपटारा करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह एसीआई को निर्देश दे कि वह 4 हफ्तों के भीतर आवेदन पर फैसला ले, क्योंकि तेलंगाना में अप्रैल के मध्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हर चीज पर उनकी अपनी राय होती है। यह रमजान का महीना है और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें हम सभी को सम्मान देते हैं। आज उगादी है जो तेलुगु नववर्ष है। मैंने उन्हें एक हिंदू के तौर पर मुझे या किसी और को बधाई देते हुए नहीं देखा। यह बात महाराष्ट्र पर भी लागू होती है, तो फिर उन्होंने हमें इसकी बधाई क्यों नहीं दी? तो फिर वह किस तरह के हिंदू हैं? उन्हें तो बस मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना ही नज़र आता है। यह एक सच्चाई है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम सभी जातियों और समुदायों को सम्मान देते हैं। आने वाले तेलंगाना बजट पर तेलंगाना के मंत्री विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि यह एक बहुत ही अहम बजट होगा, क्योंकि कांग्रेस को बीआरएस से विरासत में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार गारंटी योजनाओं को लागू करने में सफल रही है। गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राजीव आरोग्यश्री योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 500 रुपये गैस सिलेंडर। अब उन्होंने फाइन राइस योजना शुरू की है, जिनमें से आपको 500 रुपये का बोनस मिलता है। 2 लाख रुपए तक की सफल ऋण माफ़ी देने के साथ सरकार ने नए राशन कार्ड भी जारी किए हैं। हमारा प्रयास यह है कि लोगों के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए और इंदिराम्मा इंद्रलू भी एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि लगभग 4 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले साल में 3 लाख और घरों का निर्माण किया जाएगा। इस बजट में सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच कर्नाटका में सीएम पद को लेकर विवाद लगातार कई दिनों तक बढ़ते हुए देखते। इसी बीच बीजेपी विधायक महेश तिंगकई ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सीएम पद को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि पुराने एमएलए अपने अंदर रेटिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वही जबकि नए एमएलए भी खुद को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में एमएलए खुद की गद्दी के लिए चुनाव लड़ते हैं और खुद के विकास के लिए लड़ते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक सीएम से मैं अपील करता हूँ कि वो पहले कर्नाटका का विकास करे, फिर बाद में अपने पार्टी पे ध्यान दें। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम ज़्यादा दखलंदाजी देने का जरूरत भी नहीं है। इसमें बहुत हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन है वी आर वेरी फर्म। लेकिन आजकल तो मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया में देख लिया तो कांग्रेस पार्टी में एक घर 3 दरवाजा जैसा हो चुका है। एक तरफ सीएम पोस्ट के लिए सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार और जारकिहोली और परमेश्वर के एक तरफ फाइट कर रहे हैं। दूसरे तरफ अभी जो 2 बार 3 बार जीत चुके एमएलए, कांग्रेस का एमएलए, हमको मंत्रिमंडल में 20 कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए तो ऐसा एक नया दावा रख रहा है। और फर्स्ट टाइम जो जीत के है उन्होंने भी परसों जाके सीएम से मिलके हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना करके ऐसे लोग पूछ रहे हैं। तो ये तो कहना है, ये लोगों को तो सिर्फ गति के लिए फाइट करने के लिए चालू कर चुके हैं। स्टेट के लेवल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ये लोगों को सिर्फ सीएम कुर्सी, कैबिनेट मैन, मिनिस्टर होने का इसके लिए दावा कर रहे। ये छोड़ के कर्नाटक स्टेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रोड जगह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उसको करने के लिए ये लोगों के पास टाइम नहीं है। इतने तो इधर हमारा लोग इतना चिल्लाते हैं रोड बनाओ रोड बनाओ, रोड बनाने वाले के बाद भी ये लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा का शॉर्टेज हो चुका है।
पूरा कर्नाटक को दिवाली करके रख चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, पहला आप कर्नाटक सुधार लीजिए, बाद में आपको पार्टी को सुधारने की कोशिश करें। केरल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। एक मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि चूंकि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए तकनीकी और नैतिक रूप से वह इस दौड़ से बाहर है। थरूर ने लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि आदर्श रूप से मुख्यमंत्री का चुनाव निर्वाचित विधायकों के बीच से ही किया जाना चाहिए। जब उनसे उनकी दावेदारी पर सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ। इसके कई ठोस कारण हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख यह है कि मैं खुद यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरी भूमिका इस बार राज्य के एक टीम प्लेयर और प्रचारक की है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार के लिए राज्य के कोने कोने में जाने को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थरूर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस हालिया सलाह का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस नीति यूडीएफ गठबंधन के नेताओं के प्रतिनात्मक स्वरूप में एक लय ताल के साथ काम करने को कहा था। थरूर ने कहा कि यह एक अच्छा संदेश था और अब हर कोई एक लय ताल के साथ काम कर रहा है। कांग्रेस सांसद शफी परिम्बल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार केरल के लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीपीएम के शासन करने के तरीके समेत सभी कारणों से उनका प्रशासन सिर्फ उनके अपने लोगों के फायदे में रहा है। केरल में सभी हालात कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ के पक्ष में है। अब समय आ गया है कि इस प्रशासन को बदला जाए। अब समय आ गया है कि यूडीएफ सत्ता में वापस आए। केरला में पलक्कम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन ने कहा कि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम यहाँ काम करेंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पालक्काड। ये पालक्काड कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 इयर्स कांग्रेस प्लस मार्क्सिस्ट पार्टी का लीडरशिप में एमएलए हो गया, लेकिन ये पालक्काड कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास के लिए देखने के समय पालक्काड में कोई अत्यधिक उत्साह भरित अच्छा काम देखने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। ये पालक्काड का रोड का विकास सारे एरिया में पालक्काड के लोगों को अच्छी तरह व्यवहार करने के लिए यहाँ का एलडीएफ और यूडीएफ पराजित हो गया। सो पालक्काड का लोगों को मैंने अपेक्षित करने का कारण यही है कि मेरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बोला है, ये दिस इज मोदी गारंटी है। मोदी जी का गारंटी केरल का सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फैलाने के लिए मैं और मेरा कोलिग्स काम करूं, बीजेपी को डबल इंजन सरकार के रूप में बिल्टअप करने के लिए लोगों बीजेपी को स्वीकार करूं, ये हमारा स्वप्न है। ये स्वप्न असली रूप में प्राप्त करने के लिए पालक्काड में काम करूं। राहुल गांधी पर कंगना रनौत की टपोरी वाली टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह बात हंसने वाली है कि कंगना रनौत ऐसी स्क्रिप्ट बना रही हैं। वह हमेशा स्क्रिप्ट पर चलने वाली इंसान रही हैं। वह स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलती हैं। जो भी स्क्रिप्ट दी जाती है वह उसी को फॉलो करती हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरे भारत की बहनों का प्यार मिला है। वह भारत की हर बहन के लिए एक करीबी भाई की तरह है। कंगना को जो स्क्रिप्ट दी गई है वो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए है। वो हमेशा से ऐसी ही चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। क्या उन्हें मंडी के लिए एक बार भी आवाज़ उठाई है? क्या उन्होंने कभी मंडी के बारे में बात की है? क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वह एक ऐसी सांसद है जो अपने चुनाव क्षेत्र या अपने राज्य के लिए नहीं बोलती, बल्कि सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करती हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता लक्ष्मी रामचंद्र ने कहा कि आज हमारी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कार्ति चिदम्बरम ने की। उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हम अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी शामिल करें उसमें ऐसे मुद्दे को उठाया जाना चाहिए जो वास्तव में लोगों के लिए मायने रखते हैं और मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींच सके। हमने कुछ समूह बनाए हैं जो सभी जिलों का दौरा करेंगे और लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष इन बैठकों का इंतजाम करेंगे।
एआईएडीएमके के महासचिव एडाप्पी के पळनिस्वामी के दिल्ली दौरे पर डीएमके के प्रवक्ता सरवन अन्नुदुरई ने कहा कि एडाप्पी के पळनिस्वामी दिल्ली जा रहे हैं और इससे वही सवाल उठता है जो हम बार बार पूछ रहे हैं, क्या तमिलनाडु के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जिस पर दिल्ली से शासन हो, या वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो चेन्नई में शासन करे? इसका जवाब बहुत साफ है, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिस पर चेन्नई से शासन हो, न कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। एडप्पाडी को दिल्ली इसलिए बुलाया गया ताकि इस बात पर चर्चा हो सके कि बीजेपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, यहाँ किस तरह का सत्ता का खेल चल रहा है। तमिलनाडु के लोग यह सब देख रहे हैं। हर मुमकिन मौके पर अमित शाह ने यह इशारा किया है कि यह एनडीए की सरकार होगी। उन्होंने एक बार फिर यह नहीं कहा कि यह एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन होगा। मैं तो कहूँगा कि यह तमिलनाडु राज्य के गौरव पर एक हमला है। दिल्ली के पालम में हुए हादसों को लेकर आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त बीजेपी को लेकर सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है और उन पर हमला बोल रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी विधायक यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ बाहर थी और सब कुछ ठीक ठाक था। क्या वे बेवकूफ़ हमें समझते हैं? जनता कह रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ बाहर नहीं थी, वे यहाँ आकर राजनीति कर रहे हैं। आप किस बात का मातम मना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ खुली थी, सब कुछ ठीक था। तो आप क्या बेवकूफ समझते हैं? सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? जब आप अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं बता सकते, आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कमियां किस चीज की आप बताएंगे? फिर तो आप छुपा रहे हैं सब कुछ। फिर आप यहाँ पे किस बात का शोक करने आए हैं? इनकी सीढ़ी कहीं पूरा होने के बावजूद बनने की बात हुई है। बदतमीजी कर रहा था, कोई बात नहीं। एक परिवार के लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर आ रहे, बदतमीजी इसलिए कर रहे हैं, लोग बता रहे यहाँ का जो विधायक है, पकड़ो इनको, देख लो। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।